माहौल में अजीब सी उदासी मिली हुई थी। फूलों से सजे उस कमरे में खुशबू की जगह घुटन ने ले ली हुई थी। फूलों के रंग भी शायद नाराज थे किसी बात पर, इसलिए उड़े उड़े से थे। हवाओं में बेहद धीमी ध्वनि में लग जा गले कि ये हंसी रात फिर हो ना हो का संगीत घुला हुआ था। सब कुछ एकदम स्थिर था, सिर्फ उस गीत के अतिरिक्त। तभी एक जगह कुछ हलचल हुई। लाल रंग की बनारसी साड़ी में लिपटी एक मूरत हिली। माथे पर लाल रंग की मध्यम आकार की बिंदी, जेवर के नाम पर कानों में चमचमाते हुए झुमके, माथे पर इतराता मांग टीका, गले में अपनी पहचान स्थापित करता एक मंगलसूत्र, हाथों में लाल रंग की नई चूड़ियाँ और बालों में महकता गजरा। कुल मिलाकर उसे एक नई नवेली दुल्हन कहकर संबोधित किया जा सकता था। उसके चेहरे से नूर गायब था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो बरबस ही ध्यान आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे चलती हुई खिड़की की तरफ जाने लगी। उसके पैरों में पड़ी पायल भी उसकी चाल से ताल मिला रही थी और बेहद धीमे स्वर में छन छन की आवाज़ कर रही थी। एक सजीला नवयुवक खिड़की से बाहर कहीं देख रहा था। अपने ठीक पीछे उसके होने के एहसास पर वो धीरे से पलटा, मगर उन आँखों में दर्द का सैलाब जैसे जम सा गया था। अच्छी खासी कद काठी का गौरव वर्ण वो युवक अपनी आंखों में संसार का जैसे सारा दर्द थामे हुए था। उसकी आंखें नवयुवती पर ठहर गई। कमरे की थोड़ी बहुत सजावट और इस जोड़े को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था दोनों की नई नई शादी हुई है। कमरे का माहौल बेहद उदासी भरा था। दुल्हन के जोड़े से झांकती आंखों में दयनीय पुकार थी, गुहार थी, और जैसे वो समझ गया उन आंखों की पुकार को, उसने धीमे कदमों से चलते हुए कमरे की लाइट बंद कर दी थी। लग जा गले कि ये हंसी रात फिर हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। गीत के बोल इस अजीब खामोश रात में गूंज रहे थे और इस माहौल को और भी उदास बना रहे थे, जैसे ये किसी के मिलन की आखिरी रात हो। हल्की नीली साड़ी के साथ गहरे रंग का ब्लाउज और कंधे पर एक बैग लिए सेल्स गर्ल दिखने वाली छरहरी काया की 27 साल की लड़की ने डोरबेल बजाने से पहले चंद सेकंड कुछ सोचा। इसके बाद उसने अपनी रुमाल निकालकर पसीने से तरबतर अपना चेहरा साफ किया। फिर एक छोटी सी डिब्बी निकाली, चेहरे पर कुछ लगाया और एक छोटा सा आईना निकालकर उसमें अपना चेहरा देखा। उसने अपने माथे पर नज़र डाली, वहाँ से उसकी बिंदी भी गायब थी। शायद पसीने के कारण बिंदी वहाँ से हट गई थी। उसने एक और बार अपने बैग में हाथ डालकर बिंदी का एक छोटा सा पाउच निकाला और उसमें से लाल रंग की बिंदी निकालकर अपने माथे पर लगा ली। उसका माथे पर बिंदी लगाने का अंदाज ऐसा था मानो इस एक पल में उसने अपने कितने एहसासों को माथे से लगा लिया हो। अब उसका चेहरा ठीक ठाक लग रहा था, या कहें बेहद खूबसूरत लग रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी एक सेल्स गर्ल के चेहरे पर रौनक होना बेहद ज़रूरी है। सेल्स गर्ल का चेहरा ही फीका होगा तो भला कोई प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा। उसकी कद काठी सामान्य थी, लेकिन छरहरी काया और रूप रंग उजला उजला सा था। सुनहरे दिखने वाले बालों को उसने ढीला ही बांधा हुआ था। साड़ी उसके बदन पर एकदम परफेक्ट अंदाज में बंधी हुई थी। कुल मिलाकर वह किसी भी खूबसूरत महिला से कम नहीं थी। इस वक्त उसके चेहरे पर थोड़ी थकान नजर आ रही थी, जो कि शायद उसके दिन भर के काम से थी। चेहरा गर्मी से लाल हो चुका था, फिर भी एक अनोखी ही चमक थी उसके चेहरे पर। जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि अब वह ठीक ठाक लग रही है, तब उसने हाथ बढ़ाकर डोरबेल बजा दी। करीब 2-3 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने दुबली पतली गोरे रंग खुले बालों में लगभग उसी की हम उम्र लड़की खड़ी थी, जिसने इस वक्त पजामा और टी शर्ट पहना हुआ था। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत और खिला हुआ चेहरा उसके खुश मिजाज होने की चुगली कर रहा था। हेलो मैम, मेरा नाम निकिता है, मैं ब्यूटी केयर हूँ, आपने कॉल की थी। दरवाज़ा खुलते ही सेल्स गर्ल ने अपना परिचय दिया था। उसकी आवाज़ भी उसी की तरह बेहद खूबसूरत थी। ओह हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया था। दरवाज़ा खोलने वाली लड़की ने सेल्स गर्ल की बात पूरी होने से पहले ही जवाब दे दिया। पीहू जल्दी आ जाओ, उस लड़की ने अंदर कहीं आवाज़ लगाई। अरे तुम अंदर आओ ना, वैसे मेरा नाम प्रिया है।
उसने अपना नाम बताते हुए अंदर आने की जगह दी और अपनी लंबी पतली उंगली से सामने सोफे की तरफ उसे बैठने का इशारा कर दिया। जी कहते हुए निकिता घर के अंदर दाखिल हुई। प्रिया की आवाज़ पर 5-6 साल की एक प्यारी सी बिल्कुल गुड़िया जैसी लड़की वहां आई और प्रिया की गोद में बैठ गई, जो कि बस अभी अभी सोफे पर निकिता के पास ही बैठ गई थी। पीहू की स्किन पर रैशेज हो गए हैं। गर्मी में अक्सर इसे ये प्रॉब्लम हो जाती है। पिछली बार आपकी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था, इसलिए मैंने इस बार तुरंत ही कॉल करके यहाँ बुला लिया आपको। प्रिया ने पूरी बात बताई। मैं सेम क्रीम लाई हूँ और साथ ही रैशेज के लिए पाउडर भी। आप देखना पीहू एकदम ठीक हो जाएगी। पीहू की तरफ एक प्यार भरी मुस्कान से देखकर निकिता बैग से कंपनी के प्रोडक्ट निकालने लगी। तभी सामने के कमरे से कोई निकल कर आया। निकिता की नज़र यूं ही उठ गई। अच्छे ऊंचे कद, साफ रंग, कसरती शरीर और आकर्षण से भरा चेहरा लिए वो 30 के आसपास का इंसान शायद नहा कर निकला था, क्योंकि वो बालों को तौलिए से रगड़ रहा था। उसने बाजू रहित सफ़ेद टी शर्ट और गरे रंग का शॉर्ट्स पहना हुआ था। तौलिए से बालों को रगड़ता हुआ वो इतना आकर्षित लग रहा था कि उस पर नज़र पड़ते ही निकिता कुछ पल के लिए पलकें झपकना ही भूल गई और फिर अगले ही पल प्रिया की आवाज़ पर चौंक उठी। तुम नहा भी लिए? प्रिया ने भरपूर नज़र डालकर उस इंसान से कहा, मानो ये नज़ारा उसके लिए भी दुर्लभ हो। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जादू भरी आवाज़ के साथ उस इंसान ने प्रिया की तरफ देखकर जवाब दिया। फिर उसकी नज़र उसके पास ही सोफे पर बैठी निकिता पर गई और वो बुरी तरह चौंक गया। ठीक इसी वक्त प्रिया की नज़र पीहू पर गई, जिसने पाउडर का ढक्कन जोर से खोला और सारा पाउडर खुद पर उलट दिया था। ये क्या कर दिया पीहू? अभी तो तुम्हें नहलाया था। कहते हुए प्रिया उठकर पीहू के पास आई और उसके कपड़े ठीक करने लगी। इधर खूबसूरत इंसान, जिसका नाम रोहित था, निकिता को गौर से देखने लगा। माथे पर लाल बिंदी, मांग में सिंदूर की लाली, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, एक हाथ में घड़ी तो दूसरे में 2 लाल रंग की चूड़ियाँ। निकिता के भोले और मासूम चेहरे पर नाक में चमकता छोटा सा मोती किसी तारे से कम नहीं लग रहा था। रोहित जैसे निकिता में उलझ ही गया था। उसके देखने का अंदाज भी उसकी तरह ही बेहद निराला था। उसकी नज़रों को खुद पर इस तरह देख निकिता असहज हो उठी। अब ना तुम्हें रोहित नहलाएगा, ठीक है ना रोहित? प्रिया ने रोहित से कहा तो वो एकदम चौंक पड़ा और हक्का बक्का कर निकिता से अपनी नज़र हटा ली। हाँ, मैं नहला दूंगा, ठीक है। रोहित ने मुस्कुराकर पीहू और प्रिया की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट देख निकिता के दिल में टिस सी उठी। उसने जल्दी से खुद को अपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने में व्यस्त कर लिया, जो अभी भी प्रिया ने उससे लिए थे। पीहू दौड़कर रोहित के पास आई और उसके कपड़ों पर अपना पाउडर साफ करने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से प्रिया ने पकड़ लिया। बदमाश, खुद तो भूत बन ही चुकी हो, अब रोहित को भी दोबारा नहाने भेजना चाहती हो? एक ही दिन में इसे इस तरह 2 बार देखना, हाय मुझे झेला नहीं जाएगा। प्रिया सीने पर हाथ रखकर बोली, बस बस, जैसे आज ही पहली बार देखा है मुझे। रोज ही देखती हो, इस थोबड़े को पक नहीं जाती तुम? ऐसे मजाक करके रोहित ने कहा। मजाक? तुम्हें सब मजाक ही लगता है। मेरा प्यार, हमारी शादी, बस बस। कोई बैठा है, कम से कम इस बात का ख्याल तो करो। पानी वगैरह कुछ पूछा कि नहीं? रोहित की नज़रें एक बार फिर निकिता की तरफ गई और एक बार वो फिर उलझ गया। निकिता ने सारी बातें नोटिस की। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल था। मैं चलती हूँ मैम, आपको कुछ और चाहिए हो तो कॉल करिएगा। निकिता अपना बैग बंद करती हुई जल्दी से बोली, तुमने फेस क्रीम और फेस वॉश तो दिया ही नहीं, मुझे बेहद पसंद आया था वो। प्रिया ने वहाँ पड़े सामान को देखा, फिर निकिता की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, वो भूल गई थी। निकिता ने एक बार फिर अपने बैग की चैन खोली और उसमें से कुछ टटोलने लगी। ये केसर वाली ना? निकिता ने एक क्रीम प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, यही वाली, थैंक यू। प्रिया ने निकिता के हाथों से वह क्रीम ले ली। अब मैं चलती हूँ, कहती हुई निकिता उठी और जल्दी से घर के बाहर निकल गई। अरे लेकिन तुम्हारे पैसे? प्रिया भी जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी। सुनो,
प्रिया ने पुकारा, लेकिन तब तक निकिता बहुत दूर निकल चुकी थी। इतनी जल्दबाजी, पैसे भी नहीं लिए अपने सामान के। प्रिया बड़बड़ाते हुए अंदर आई। इधर रोहित भी कुछ सोचने लगा था। अब यही खड़े रहोगे या पीहू को नहलाओगे भी? छोड़ो, मैं ही नहला देती हूँ, तुम लंच की तैयारी करो तब तक। रोहित बस सिर हिलाकर ही रह गया था। असल में वो समझ नहीं पा रहा था उसकी हालत इस वक्त क्या है। प्रिया और पीहू नहाने के लिए चली गई तो रोहित भी किचन में घुस गया लंच की तैयारी के लिए। इस बीच रोहित कुछ बदल गया था। वो अब खोया खोया रहने लगा था। प्रिया ने ये बात नोटिस भी की थी। वो कुछ पूछती तो रोहित कुछ खास जवाब नहीं देता। रविवार का दिन था। रोहित अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। बस यूं ही कुछ देख नहीं रहा था वो, जैसे बस समय काटने की कोशिश कर रहा था। प्रिया और पीहू दोनों टीवी देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे और खिलखिला रहे थे। प्रिया, क्या नाम था? हाँ, ब्यूटी केयर में कॉल करके पीहू के लिए वो प्रोडक्ट दोबारा मंगवा लेते हैं। रोहित ने खुद को फ़ोन पर व्यस्त दिखाते हुए कहा, लेकिन अभी पिछले संडे ही तो मंगाया है, अभी तो वो काफ़ी चलेगा। प्रिया ने अजीब नज़रों से रोहित को देखा, जैसे पूछ रही हो, तुम्हें कब से ऐसी चीज़ों की परवाह होने लगी? मैं सोच रहा हूँ पहले ही मंगवा लेते हैं, ख़त्म होने के बाद मंगवाने से अच्छा है एडवांस में हमारे पास हो, ताकि पीहू को दिक्कत ना हो। रोहित ने इस बार प्रिया को उम्मीद भरी नज़र से देखा। ठीक है, अगले संडे मंगवा लूँगी। प्रिया पीहू के साथ खेलते हुए लापरवाही से बोली। आज क्यों नहीं? रोहित बेचैन होकर बोला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इससे पहले तुमने कभी ऐसा नहीं किया। प्रिया कुछ हैरान थी। वैसे भी अभी कॉल करूँगी तो शाम तक आएगी और हमें लंच के लिए बाहर भी तो जाना है, फिर पीहू को शॉपिंग भी करवानी है ना पीहू? प्रिया पीहू को गुदगुदाते हुए बोली। पीहू ने खिलखिलाते हुए सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन रोहित तो जैसे जाने किस दुनिया में था। पीहू का खिलखिलाना भी इस वक्त उसे बहला नहीं पाया। ज़रूरी तो नहीं शॉपिंग आज ही हो, और लंच मैं घर पर ही ऑर्डर कर देता हूँ। रोहित नाराज़गी भरे हल्के गुस्से में बोला। रोहित को गुस्सा कम ही आता था, और आता भी था तो वो और भी आकर्षक लगता था। उसका चेहरा देखकर प्रिया और पीहू वापस खिलखिलाने लगी। रोहित ये देखकर गाल फुलाकर एक तरफ बैठ गया। ठीक है बाबा, बुला लेती हूँ। लगता है तुम्हारा दिल आ गया उस सेल्स गर्ल पर। प्रिया फ़ोन लगाते हुए रोहित को छेड़कर बोली। रोहित ने उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन ध्यान उधर ही था और कान एकदम चौकन्ने। हेलो, ब्यूटी केयर? हाँ जी, सेम एड्रेस। ओके ओके। प्रिया ने सारी डिटेल के बाद कॉल कट कर दी। रोहित का दिल जैसे धड़कने लगा। अब खुश आ जाएगी, एक आध घंटे में तुम्हारी दिलरुबा। प्रिया ने फिर रोहित को छेड़ा। रोहित ने गुस्से भरी एक नज़र प्रिया पर डाली और उठकर कमरे की तरफ जाने लगा। अपनी बेताबी को वो सबसे छुपाना चाहता था। प्रिया ने उसे जाते हुए देखा। उसे रोहित का व्यवहार अजीब सा लगा। ऐसा वो कभी नहीं करता था। जाने क्या हो गया इसे, उसने कहा, और फिर एक बार पीहू के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। अंदर कमरे में रोहित बेचैन था। उसके लिए ये कुछ वक्त भी बड़ा मुश्किल था। ऐसी भी क्या बेचैनी थी, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। बाहर जरा भी आहट होती तो वो चौंक पड़ता। हल्की सी आहट होती और उसे लगता डोर बेल बजी है। मिनट मिनट जैसे सदियों से बीत रहे थे। रोहित कभी कमरे में ही टहलने लगता तो कभी बेड पर बैठ जाता, कभी शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगता तो कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखता। उसका ये इंतज़ार भी ख़त्म हुआ जब आखिरकार उसे डोरबेल सुनाई दी। इस वक्त उसे डोरबेल की आवाज़ मंदिर की घंटी से कम नहीं लगी थी। उसने लपक कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। प्रिया मेन डोर की तरफ जा ही रही थी। रोहित का इस तरह बाहर आना उसे फिर हैरान कर गया था। पीहू ने एक बार रोहित की तरफ देखा और फिर अपने खिलौनों में व्यस्त हो गई थी। रोहित की नज़रें दरवाजे पर ही थी। प्रिया अंदर आई। उसके पीछे पीछे कोई और भी अंदर आता है। उसका पीला दुपट्टा रोहित लहराते हुए देख सकता था। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा था। थोड़ा और पास आने पर प्रिया ने अपने पीछे आती लड़की को बैठने का इशारा किया। लड़की सोफे पर बैठ गई। रोहित की नज़र उसके चेहरे पर गई, लेकिन ये क्या,
ये तो कोई और ही थी, निकिता नहीं थी। रोहित का मन हुआ अभी इस लड़की को झकझोर कर पूछे निकिता कहाँ है, उसे क्यों नहीं भेजा, लेकिन अपनी इस इच्छा को उसने दबा लिया। अभी वो सोच ही रहा था कैसे निकिता की बात इससे करे, तभी प्रिया बोल पड़ी, पिछली बार निकिता आई थी, इस बार कहाँ है वो। प्रिया के मुंह से ये सुनकर रोहित ने दिल ही दिल प्रिया को बहुत सारा धन्यवाद दे डाला। अब उसका मन जवाब के लिए बेचैन था, इसलिए उसने अपनी आंखें, ध्यान और कान तीनों उस लड़की पर टिका दिए थे। उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, उस नई लड़की ने जवाब दिया। इस वाक्य को सुनने के बाद रोहित कुछ सुन ही नहीं पाया। चेंज हो गया, रोहित बुदबुदाया। इसके बाद रोहित ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। प्रिया उसे कई बार कुछ पूछती तो वो बस सिर हिला देता। प्रिया ने खुद ही ज़रूरत का सामान ले लिया था और सेल्स गर्ल को वापस भेज भी दिया। अगले दिन सोमवार था। रोहित सोमवार को शिवजी के मंदिर जरूर जाता था। सुबह जल्दी ही वो मंदिर के लिए निकल गया। मंदिर में पूजा के बाद रोहित निकलने ही वाला था, तभी उसे नजर आया एक चेहरा जिसे देखने के लिए वो कई दिनों से मचल रहा था। वो निकिता थी। रोहित के बुझे हुए चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुशी से निकिता की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि उसके कानों में पंडित जी की आवाज़ गूंजी, लो बेटी, अपने पति और बच्चे को भी प्रसाद दे देना। पंडित जी ने कहा तो निकिता ने तुरंत दोनों हाथ बढ़ा दिए। बेटी साथ ही आई है पंडित जी, आप अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए। निकिता 5-6 साल की एक लड़की को आगे करते हुए बोली। रोहित उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन निकिता की बेटी सुनकर ही उसके कदमों तले जैसे जमीन ही नहीं रह गई थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।